हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। एक और नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह के ना बजे हैं 3:45 पे मैं उठी थी। पूरा मैंने फिक्स 15 मिनट मैंने अपने रूटीन में ना और मतलब जल्दी उठने लगी हूँ, क्योंकि 4 बजे मैं उठती थी ना तो 4:15 हो जाते थे, कभी 20 हो जाते थे। तो मुझे स्टडी करने का ज़्यादा ना टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने 15 मिनट पहले और उठना शुरू कर दिया है। थोड़ा जल्दी उठूँगी ना तो 15 मिनट में ये होगा, मेरा झाड़ू लगाना, गर्म पानी करना, फ्रेश वगैरह होना, पेस्ट करना, ये सारे काम मेरे हो जाया करेंगे। तो 4 बजे मतलब रियल टाइम पे मैं अपना बैठ जाया करूँगी, जो सही है। 4 से 5 बजे तक मेरा 1 घंटा मुझे स्टडी के लिए मिल जाएगा सुबह, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। फिर मैं बैठती हूँ तो फिर मुझे 5 बजे तक उठना होता है हर हालत में, क्योंकि 5 बजे से पहले ही उठ जाऊँ और ज़्यादा स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता, बहुत सारे काम रहते हैं ना, तो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता है। स्टडी पे ना प्रॉपर अच्छे से मन लगा के पढ़ाई नहीं कर पाती। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर पहले ही उठ जाते हैं, जिससे मेरा स्टडी है वो बिल्कुल उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मतलब परिस्थिति चाहे कैसी भी हो जाए मेरी, चाहे हालात कैसे भी हो जाए, सिचुएशन कैसी भी हो जाए, लेकिन मुझे ना जो मैंने टारगेट बनाया है और मैं उस पर मतलब इस तरीके से काम करना चाहती हूँ, अपना 100% देना चाहती हूँ, जिससे ना मुझे आगे चल के ये पछतावा ना हो कि शायद मैं इस तरीके से कर लेती या मैंने ये गलती की वहाँ पे, इसलिए मुझे ये सारी सिचुएशन मेरा हुआ। क्योंकि मैंने पछताना क्या होता है, टाइम जब निकल जाता है ना हमारे हाथ से, तो पछतावा हमें इस कदर होता है, इस कदर होता है कि हम उसका, देखिए जो समय बीत जाता है और जो चला गया हमारे हाथ से वो तो कभी वापस नहीं आता है, लेकिन जब हम पछताते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। तो मैं चाहती हूँ कि अब जो मेरे पास समय है, जो मुझे मिल रहा है, एक टारगेट मैंने बना लिया लेकिन खुद से, लेकिन मैं चाहती हूँ प्रॉपर मैं उस पे ना काम भी करूँ। तो जल्दी उठने का सबसे क्या तरीका है, आप ना जैसे उठ तो जाते हैं, आँख तो खुल जाती है, लेकिन क्या होता है बिस्तर नहीं छोड़ पाते हम। तो आपको क्या करना है, उठिए, उठ के आप तुरंत उठ जाइए। ऐसा नहीं कि आप कहो कि 5 मिनट और लेट लूँ और लेट लूँ, इस तरीके से आप बिल्कुल भी ना करिएगा। अगर 5-5 मिनट आप करेंगे ना, 2 मिनट या 3 मिनट और, तो आलस जो है आपको जकड़े रखेगा, आपको उठने नहीं देगा। और पहली बात, सपने आपके हैं वो पूरे होकर ही रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए सचिन एकेडमी जो आपने मुझे बताया था, तो वहाँ से मैंने हिंदी क्लास है वहाँ से मैं ले रही हूँ। अभी तो मैं यूट्यूब से ही देख रही हूँ। वैसे मैं सोच रही थी परचेज़ कर लूँगी कोर्स, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग मुझे बताना, क्योंकि आप सभी की एडवाइस से मैंने तो अभी नहीं की है और ना कोई मैंने तैयारी की है। तो देखिए इस तरीके से मैं अपना रूटीन और इस तरीके से अपनी तैयारी वो शुरू कर देती हूँ। तो अब पहले ना मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं जो है इसी उनको पढ़ रही हूँ। और अभी ये क्लास ना 1 डेढ़ घंटे की क्लास है, तो इसमें मुझे नोट भी करना होता है। जैसे मेरी क्या मतलब शुरू से ही मेरी ये हैबिट रही है, मैं जब भी पढ़ती हूँ, पढ़ा मुझे याद, अगर मैं रटती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं होता है। तो मैं हमेशा लिख कर याद करती हूँ। तो मुझे ज़्यादा मेरे ना, एक बार मैं अगर पढ़ लूँ, 2 बार अगर मैंने उस चीज़ को नोट कर लिया तो मेरे दिमाग में ना सेट हो जाता है, आराम से मैं उसको याद कर पाती हूँ। अगर मैं नहीं करती हूँ ना तो मुझे याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से मैं जब भी बैठती हूँ तो एक नोट बुक लेके बैठती हूँ, और जो भी मुझे ज़रूरी टॉपिक लगते हैं तो मैं ना उनको नोट करती जाती हूँ। तो इस तरीके से मेरा स्टडी रूटीन रहता है और इस तरीके से मैं स्टडी करती हूँ। एक बहन का कमेंट था कि दीदी आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हो? तो सिस्टर मैं सीटेट की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बीटीसी कंप्लीट है और मैंने ये मेरा फर्स्ट ही है, फर्स्ट बार मैं एग्ज़ाम दूंगी सीटेट का, यूपी टेट का, अगर देखते हैं दोनों में डालते हैं। लेकिन अभी तक मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, दीदी आप किस तरीके से तैयारी करते हो? एक सिस्टर का कमेंट था कि दीदी आप कितना नींद लेती हैं, कितने टाइम तक सोती हैं? तो देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 4 बजे उठ जाती हूँ आज से। तो मैंने अपना नया रूटीन फिर से बना लिया है कि 3:45 पे मैं उठूँगी और 15 मिनट में मेरे एक्स्ट्रा जो घर के काम है, झाड़ू लगाना, फ्रेश होना और पानी गर्म करना, ये सारे काम मैं 15 मिनट में कर लूँगी। और उसके बाद मैं 4 बजे से 5 बजे तक का अपना स्टडी
करूँगी, अपने लिए टाइम दूँगी। फिर दोपहर में मैं दूँगी टाइम। तो बोल रही थी कि आप स्कूल से आने के बाद सोते, तो नहीं सिस्टर, मैं नहीं सोती हूँ, क्योंकि 2 ढाई तो मुझे ऐसे ही बज जाता है स्कूल से आने के बाद। जैसे कपड़े धुलना हो गया, कपड़े चेंज करना हो, बच्चों को खाना खिलाना, उनको सुलाना, तो इन सब में 1.5 घंटा मेरा निकल ही जाता है। थोड़ी देर मैं खुद को भी रेस्ट देती हूँ, लेकिन सोती नहीं हूँ। मेरा जो सोने का टाइम है, मैं 11 बजे से 4 बजे तक सोती हूँ। मैं सिर्फ़ इतनी ही नींद लेती हूँ। आप इतनी नींद, क्योंकि नींद का क्या है, नींद तो पूरी हो ही जाएगी कभी ना कभी, लेकिन सपने हैं अगर वो अधूरे रह गए तो उसका उसका पछतावा शायद मैं ज़िंदगी भर करती रहूँगी, क्योंकि सब परिस्थितियाँ जो हैं और जो हालात हैं वो हमारे लिए कभी तैयार नहीं होते। हमें अपने हिसाब से कभी तैयार होने भी नहीं देते हैं। हालात कभी आपके देखिए, हालात क्या होते हैं, कभी ऐसा टाइम आता ही नहीं है कभी आपके प्रॉपर परफेक्ट, ऐसा नहीं लगता है कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमारे हालात परफेक्ट हैं। कहीं न कहीं से कोई ना कोई कमी हमेशा रहती है लाइफ में। तो उसके डर से आप कभी भी अपने सपनों को देखना बंद मत करिएगा और उस पर पीछे कदम मत हटाइएगा, क्योंकि सपने जो आपको, अगर आपको पूरे करने हैं, तो हालात बहुत बुरे-बुरे हो जाते हैं, ऐसे-ऐसे हालात हो जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, मेरी जब बड़ी बेटी थी ना, मेरी बड़ी बेटी, मतलब मेरा 8वाँ महीना था प्रेगनेंसी का। तो मेरा क्या हुआ था ना, आप बीटीसी जिसने की होगी तो ट्रेनिंग के लिए उन्हें भेजते हैं। 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, जो स्कूल चुने जाते हैं, स्कूल दिए जाते हैं गवर्नमेंट, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो मेरा जो बड़ा था, मेरे से करीब 70-80 किलोमीटर, मैं बाहर रेंट पे रहती थी और कॉलेज से मेरे तो 20 किलोमीटर था, लेकिन जहाँ मैं रहती थी वहाँ से 70-80 किलोमीटर था। तो वहाँ पर मेरी 8वें महीने की प्रेगनेंसी, आप सोच ही सकते हो कि कितना ज़्यादा वहाँ पे मुझे दिक्कत होती होगी, किस तरीके से मैं इतना जल्दी निकल जाती थी और इतना लंबा सफ़र हो जाता था मेरे लिए बहुत ज़्यादा। और उस पर मैं बिल्कुल अकेले, क्योंकि हस्बैंड की जॉब थी वहाँ पे, दूसरा कोई ऐसा था नहीं जिसे मैं साथ में लेकर जाऊँ। तो फिर मैं इस तरीके से मैंने 1 मंथ की ट्रेनिंग की थी। तो हालात वहाँ पर भी मेरे इतने बुरे हो गए थे, इतने बुरे हो गए थे, सिचुएशन भी नहीं थी, हालात भी नहीं थे, माइंड रूप से भी मैं इतनी ज़्यादा तैयार नहीं थी कि मैं अपनी ट्रेनिंग कर पाऊँ या मैं उस पर काम कर पाऊँ। लेकिन फिर भी मैंने किया, क्योंकि मुझे ना अपने सपने थे, वो बड़े थे और सपनों को मुझे पूरा करना था। मैंने जैसे-तैसे बहुत मुश्किलों से, कभी-कभी फ़ीस की इतनी दिक्कत हुई, फिर भी मैंने ना हिम्मत नहीं हारी और मैंने डट कर सामना किया। मैंने कहा चलो, कहीं न कहीं से देखिए, अभी जो मेरे पास समय है, जो मेरे पास टाइम है, तो वो मुझे मिल रहा है, किस्मत से मिल रहा है। क्या पता अगले टाइम पर मेरे पास ना समय हो और ना मेरे हालात हों उस तरीके, तो क्या फ़ायदा है। तो इस तरीके से मेरा जो बहुत हालात है। आज भी आपको बताऊँ, कल के वीडियो में मैंने दिखाया था, जो हमारा पंखा था वो ख़राब हो गया था ना, तो वो तो सँभलवा के लेके आए थे, लेकिन फिर से ना वो पता नहीं उसमें कोई कमी आ गई है, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो चल ही नहीं रहा था। तो इतनी गर्मी है, एक ही पंखा है हमारा जो बाहर लगा है, हस्बैंड जी और बच्चे लोग लेटे हैं। तो यहाँ पर मैं अंदर बैठी हूँ, तो अंदर रूम का भी पंखा नहीं चल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं सोचती अरे पंखा नहीं है, अरे ये हालात, देखिए हालात तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें हमको मैनेज करना, अपने सपनों को पहले रखना। देखिए, पहले आप अपने सपनों को रखिए, हालात को इग्नोर करिए, थोड़ा-सा इग्नोर करेंगे ना, तो आप बहुत कुछ आगे कर लेंगे, लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएँगे। अगर आपने हालातों से समझौता कर लिया, तो ये समझ लीजिए कि आप जीत जाएँगे। अगर आपने हालात के हिसाब से अपनी लाइफ को कर लिया, जैसे हालात आपके क्या कह रहे हैं कि नहीं करो, बच्चे हैं छोटे और फैमिली है, हमें टाइम नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे अपने क्या है, अपने हालात के हिसाब से अपने माइंड को कर लिया कि भई अभी हमारे परिस्थिति ठीक नहीं है, जब वो थोड़ा सही हो जाएगा तब हम शुरू करेंगे। तो परिस्थिति कभी सही नहीं होगी, हालात कभी आपके लिए नहीं सही होंगे, हमको सही करने पड़ते हैं, है ना? कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको हालात सही हैं और लगेगा कि कोई ना कोई कमी, देखिए हमेशा रहती है। कहते हैं ना, सही समय का इंतज़ार हम कब तक करते रहेंगे, क्या पता सही समय हो या ना हो, आए या ना आए, उसकी इंतज़ार कभी ना करिएगा। बस आज है, कोशिश करिए कि जो हालात हैं उसी में हम बेहतर करें, उसी में हम अपने लिए टाइम दें, अपने लिए, अपने सपनों के लिए टाइम दें। तो थोड़ी-सी नींद, थोड़ा-सा सुख चैन उसको साइड में करिए, क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरे 2 बेटियाँ हैं
उनको भविष्य मुझे जो देना है। आज मैं जब सोकर उठती हूँ ना, नित्या के पास से उठ के आती हूँ, तो नित्या भी है छोटी, लेकिन वो ना एकदम चिपक्के से होती है। तो जैसे ही मैं उसके पास से उठती हूँ तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि मम्मा उठ के गई हैं। तो तुरंत उठेगी बहुत, फिर मुझे ना उसे धीरे-धीरे टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा पूरा फेस है वो पसीने-पसीने से तर हो गई, पूरा शरीर मेरा भीग गया था, क्योंकि पंखा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। और बाहर का अगर मैं पंखा बंद करूँगी तो वो तीनों लोग उठ जाएँगे, तो मेरी स्टडी फिर ना नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने कहा चलो मैं खुद ही अकेले मतलब बैठ जाऊँगी गर्मी में, लेकिन इन लोगों को सोने देती हूँ, क्योंकि फिर इन लोगों की वजह से मेरी स्टडी है वो नहीं हो पाएगी। बच्चे और दोनों लोग, ये तीनों लोग उठ के बैठ गए, फिर मेरा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने ना अपने मतलब वो अब खुद थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, परिस्थिति हैं, उनको मैंने सँभाल लिया धीरे-धीरे, और यहाँ पर फिर से मैं बैठ गई हूँ। तो मैं हमेशा नोट करती रहती हूँ जो भी मुझे टॉपिक लगते हैं का, क्योंकि देखिए मोबाइल से पढ़ने का क्या है, बुक्स तो मेरे पास है, लेकिन अभी मैंने तुरंत ही ले ली थी। जब मैंने बीटीसी कर रही थी ना, तभी मैंने बुक्स ले ली थी। लेकिन मैंने एक भैया उनको दे दी थी, क्योंकि मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रही थी, वो मेरे पास ऐसी रखी हुई थी। लेकिन अभी मैं उनसे बोलूँगी, मैंने यूपी टेट की बुक है वो मंगा ली थी, मैंने मंगा ली थी सन 2020 में भी, लेकिन कभी भी मैंने उसको खोल के नहीं देखा। फिर वो भैया बोले तुम्हारे पास खाली रखी है, मुझे दे दो, तो फिर मैंने उनको दे दी। अभी मैं उनको कॉल करूँगी, फिर अपनी बुक्स मंगा लूँगी। एक सिस्टर पूछ भी रही थी कि आपके पास कौन-सी बुक्स हैं, आप किस टाइम पर स्टडी करते हो? तो मैं आपको सारा शेयर करूँगी। और मैं बताऊँ, मैं भी देख रही हूँ यूट्यूब से, क्योंकि मैंने पहले एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, ना यूपी टेट का, ना इसका सीटेट का, तो मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। और जिनको जानकारी है आप लोग कमेंट करके मुझे बताते ही हो। तो धीरे-धीरे मैं करूँगी। वैसे मैं मोबाइल से वगैरह और जो स्कूल में सर लोग हैं उनसे मैं पूछ रही हूँ, जानकारी ले रही हूँ। तो 1 घंटे में देखिए मेरा यहाँ पर स्टडी मैं आराम से प्रॉपर कर लेती हूँ। सुबह की स्टडी अगर मेरी हो जाती है, तो पूरा दिन मेरा एनर्जी रहता है, एनर्जी सा रहता है, एनर्जेटिक, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, मैंने सुबह की शुरुआत मेरी अच्छी हुई है, तो पूरा दिन मेरा अच्छा ही रहेगा। सुबह जिस दिन मेरी शुरुआत अच्छी नहीं होती है ना, मैं वैसे कोशिश मेरी हर दिन की यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी को टाइम दे पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए पढ़ पाऊँ। 4:55 देखिए हो चुका है, बस मैंने 1 घंटे है वो अपनी स्टडी को टाइम दे दिया है। अभी मैं देखिए जाऊँगी नहाने, सीधा मैं चली जाती हूँ, उसके बाद उठकर नहाने, नहाकर मैं आ गई हूँ, और मैं करूँगी पहले दिया बाती, क्योंकि अभी देखिए मुझे खाना भी बनाना है। 5 साढ़े 5 देखिए ऐसे ही 5 बजे मैं उठती हूँ, और साढ़े 5 बजे तक मेरा पूजा पाठ, नहाना और कपड़े धुलने का काम, जैसे मैं अपने कपड़े तुरंत ही धुल लेती हूँ। तो इस तरीके से आधे घंटे में मैं ये सारा काम कर लूँ। 1 घंटा मेरे पास बचता है, उसमें मैं क्या करती हूँ, अपना खाना तैयार कर लेती हूँ पूरा। 6:30 बजे तक मेरा खाना तैयार हो जाता है। 6:30 बजे तक के बाद मुझे खुद रेडी करना, बच्चों को रेडी करना, झाड़ू लगाना और बर्तन धोने का काम, ये सब मैं कर लेती हूँ। और इस तरीके से मेरा जो रूटीन है वो हो जाता है, और सब कुछ मैनेज हो जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए 5:30 बजे हैं, और मेरा सारा काम हो गया है। तो आज जो शाम को ना मैंने किराने का सामान मंगाया था, सैलरी पड़ी थी, तो इकट्ठा ही मैं सारा सामान मंगा लेती हूँ। तो वैसा सारा सामान मैंने शाम को ना, ज़्यादा रात हो गई थी तो मैंने चेक नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो चेक कर देती हूँ, क्योंकि मैं जाऊँगी तो हस्बैंड जी बोल रहे थे चेक करके मुझे बता देना कि सारा सामान है या नहीं है। तो इस तरीके से मैं सारा सामान चेक करूँगी। और बच्चे लोग भी अभी उठकर ही आए हैं, नित्या को तो अभी उठाया ही है। तो यहाँ पर सारा सामान टोटली मैं चेक कर रही थी कि कौन-सा सामान है, आया है या नहीं आया है। तो अधिकतर मैं क्या करती हूँ, सारा सामान इकट्ठा मँगा लेती हूँ। इससे ना मैं हर महीने की झिग-झिग से प्रॉब्लम से कि ये नहीं है, घर में ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, सारी टेंशन दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा ऐसा सामान मँगाती हूँ, जैसे सैलरी अगर 10-5 दिन मेरी लेट भी हो जाती है ना, तब भी मेरा सामान है वो चल जाता है। तो यहाँ पर दोनों बेटियाँ उठ गई हैं, और अभी मेरा आज खाने में क्या बनना था, खाने में मुझे सिर्फ़ पराठे बनाने थे, मतलब चाय और पराठे। बच्चों का बहुत मन था कि मम्मी प्याज़ वाले पराठे बनाना, सॉस के साथ खाएँगे। तो हस्बैंड जी भी बोल रहे थे कि हम भी इन्हीं को खा लेंगे, और सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाना, दोपहर में आना और दाल-चावल बना लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दाल-चावल मैं बना लूँगी। और उनके लिए थोड़ी-सी मुझे मूँग की दाल बनानी थी, तो मैंने उनके लिए मूँग की दाल बना के रख गई थी, क्योंकि उनको ना थोड़ी एसिडिटी की और मतलब पेट की शिकायत थी।
तो उनके लिए मैंने मूंग की दाल बनाई, बच्चों के टिफ़िन में, अपने लिए मैंने पराठे बनाए थे प्याज के। तो इस तरीके से मेरा जो है रूटीन हो जाता है, सारा काम को मैं मैनेज कर लेती हूँ। खाना बनाने के बाद फिर मैं निकल जाती हूँ अपने काम के लिए। और आज के वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था अपना मॉर्निंग स्टडी रूटीन एंड जॉब। तो ये दोनों काम इस तरीके से मैं मैनेज कर लेती हूँ, हो जाता है। तो आपको भी अगर अपने सपने हैं वो पूरे करना है तो परिस्थिति चाहे आपकी कैसी भी हो, उसका डट कर सामना कीजिए और अपने सब सपनों को कभी इग्नोर मत करिएगा, उन्हें कभी नहीं छोड़िएगा। क्योंकि परिस्थिति से जो डर गया तो समझ लो वो आगे अपनी मंजिल कभी नहीं पाएगा और कभी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए यहाँ पर नुमा ही है, वो जाने लगी है और उसके बाद हम दोनों भी निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नुमा ही के जाने के बाद नित्या भी हो गई है तैयार और अब मैं निकलती हूँ अपने जॉब के लिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।